प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आचार्य संदीप अपने YouTube चैनल हेल्थ गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी स्मरण शक्ति याददाश्त बढ़ाने के कुछ टिप्स देने के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो अवश्य ही आप सब के लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। दोस्तों, जीवन में हर घटना के लिए, हर परीक्षा के लिए स्मरण शक्ति का होना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में याद हम जो जरूरी चीजें हैं, जो हमें याद करनी चाहिए, वो हम याद नहीं कर पाते। बेकार की बातें, दुखदाई बातें, चाहे 20 साल पहले की क्यों ना हो, वो भी याद आ जाती हैं। वैसे तो दोस्तों, याद दो ही तरह की चीजें आती हैं। एक तो जिसमें हमारा अपना खुद का इंटरेस्ट हो, या जिससे हमें मौत का भय हो। या तो दुश्मन याद आते हैं, या प्यारे याद आते हैं, प्रेमी याद आते हैं, जिन्हें हम कंडीशनल थोड़े से समय के लिए याद करना चाहते हैं, वो जल्दी से याद नहीं होते। तो दोस्तों, जो भी आप कार्य करें उसको रुचि लेकर करें, इंटरेस्ट बनाएं। और इंटरेस्ट जब बनता है, जब आपके उस कार्य के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग हो। पढ़ते हैं, परीक्षा पास करते हैं, तो ऐसा सोच कर चले कि मुझे ऐसा बनना है। आपका अपना एम पहले से निर्धारित हो, लक्ष्य जैसा होगा वैसे ही लक्षण आपके जीवन में आएंगे। इसलिए हर रोज अपने लक्ष्य को याद रखें, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जो स्टेप्स काम लिए जाएंगे या आने चाहिए, वो स्टेप धीरे धीरे उठाएं। एक समय का खास ध्यान दें, अपनी दिनचर्या को सेट करें। ऐसा ना हो कि अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे, याद हो जाएगा, अभी तो परीक्षा बहुत दिनों बाद होनी है। दोस्तों, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आप सोचें, 5 किलो घी आप एक दिन में खा सकते हैं क्या? 10 किलो आटा, उसको आप एक दिन में अकेले खा सकते हैं क्या? लेकिन आप 10 की जगह 20 किलो भी आटा 2 महीने 3 महीने में यूज कर लेते होंगे। और 5 किलो घी की जगह 10 किलो घी आप खा सकते हैं, 6 महीने में खा सकते हैं, 2 महीने में खा सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी मेमोरी पावर की कैपेसिटी भी है। पूरे महीने का काम आप 2 दिन में करना चाहें, वो नहीं हो सकता। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है, हम काम को लटकाते रहते हैं कि देख लेंगे, अभी समय है, हो जाएगा। जब आपके पास समय होता तब तो आप जागते नहीं, और जब समय नहीं होता तब हाथ पांव फुलाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, विधियां लगाते हैं उस परीक्षा को पास करने की। लेकिन वह परीक्षा ऐसे पास नहीं होती। तो मैं ज्यादा भाषणबाजी न करते हुए आपको कुछ आज टिप्स दे रहा हूं। याददाश्त बढ़ाने के टिप्स मैं देने जा रहा हूं, क्योंकि जीवन की प्रत्येक परीक्षा के लिए जितनी बुद्धि जरूरी है, उतनी ही याददाश्त भी जरूरी है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग ही नहीं, छोटे बच्चे भी अपनी याददाश्त खोते जा रहे हैं।
दोस्तों, सबसे पहले अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन अच्छे ढंग से करना सीखें। आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पीजिए पानी वैसे होए वाणी। तो आपके आचार विचार व्यवहार का आधार आपका भोजन है। ज्यादा उत्तेजित चीजें ना खाएं, दिखावे की जिंदगी ना जिए, शुद्ध सात्विक आहार विचार रखें और प्रतिदिन आप जिस भी धर्म के हैं अपने धर्म के प्रति कट्टरता नहीं, मैं कहता हूं धर्म के प्रति आस्था पॉजिटिव वे से। जैसे ओम का उच्चारण हम करते हैं तो हमें अगर मन से सही ढंग से किया जाए तो 4-5 मिनट यदि शांत मन से ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारा मन शांत, एकाग्र और याददाश्त बढ़ाने में यह बहुत ही मददगार सिद्ध होता है। दोस्तों, अपनी वीर्य शक्ति की रक्षा करें, क्योंकि इससे हमारे ओज को बल मिलता है, याददाश्त को बल मिलता है। कुछ नौजवान गलत व्यसनों के कारण, गलत संग के कारण अपनी शक्ति का विनाश करते हैं, जिससे उनके सिर में चक्कर आना, शरीर कमजोर हो जाना और साथ में याददाश्त की कमी, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इससे बचें। दोस्तों, इसके साथ ही एक तो है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपनी इस उंगली को, पहली तर्जनी उंगली को अगर अंगूठे से मिलाकर बैठते हैं, 5 मिनट का ध्यान लगाते हैं, अपने श्वासों के आने जाने की गति पर ध्यान देते हैं और लंबे और गहरे श्वास भरते हुए कमर को सीधा रखते हुए ओम का उच्चारण करते हैं तो अवश्य ही आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है। साथ में एक मुद्रा बिल्कुल सिंपल सी है। क्या करना, अपने दोनों हाथों के फिंगर्स के टॉप ऐसे मिलाकर रखने हैं दोस्तों, मिलाकर रखने हैं और अपने भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान लगाना है और मन में पॉजिटिव विचार लेके आने हैं कि मैं बहुत स्वस्थ हूं, तन और मन से खुश हूं। इस प्रकार के विचार आप रखेंगे और इन सभी टॉप्स को, फिंगर टॉप्स को ज्वाइन करके रखेंगे तो भी आपके ब्रेन के लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों बैलेंस में आ जाते हैं, मेमोरी पावर बढ़ती है। और इस मुद्रा का नाम है हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा, इससे आज्ञा चक्र एक्टिव होता है। कलर थेरेपी का प्रयोग करते हुए भी आप अपनी मेमोरी पावर बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। इसमें आपने ग्रीन स्केच कलर का यूज करना है और ये देखिए ध्यान से, आप जो सबसे बड़ी उंगली है और इसके साथ में जो तर्जनी उंगली है, इनके बिल्कुल साइड में, तर्जनी उंगली की साइड में यहां पर ग्रीन कलर करना है और इसी प्रकार से तर्जनी उंगली के इस तरफ ऊपरी पोर में बड़ी उंगली के, मध्यमा उंगली के तरफ में ग्रीन कलर करना है। ऐसा आप दोनों हाथों की उंगलियों में करके छोड़ सकते हैं
दिन में आप इस कलर को लगाएंगे तो इससे भी आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। ये कलर थेरेपी बच्चे मानसिक चिंता की वजह से या कोई बहुत ज्यादा दिमागी परेशानी लेकर अटपटे विचार रखते हैं या कोई ऐसा रोग हो गया है जिससे उनकी स्मरण शक्ति बिल्कुल खत्म होती जा रही हो, तो उनके लिए बहुत अच्छी दवा है एनाकार्डियम ओरिएंटेली। एनाकार्डियम ओरिएंटेली 200 पावर की मेरे हाथ में है। आप इस तरह की दवा आप लेके आए होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से और इसकी 4-4, 5-5 बूंद 2 चम्मच गुनगुने पानी में सुबह शाम प्रतिदिन लें। नहीं तो आप ओरिएंटेली एनाकार्डियम की 12x की एक शीशी गोलियों के रूप में मिलती है, उसकी 2-2 गोलियां सुबह शाम प्रतिदिन लें तो आप देखेंगे स्मृति सुधा का नाम दिया जाता है इस दवाई को। विद्यार्थियों के लिए, नौजवानों के लिए जिन्होंने गलत संगत में पड़ के अपनी शक्ति का नाश कर लिया, सिर में चक्कर बनते हैं या कोई मानसिक परेशानी जिसे हो गई है, जिनकी याददाश्त धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, नाम तक भी वो है भूलने के, उनको पता ही नहीं होता, ना काम में मन लगता है, उनके लिए यह दवाई उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। याददाश्त भी बढ़ाएगी, शरीर में ताकत भी लाएगी, ओज देगी, शरीर में रौनक ला देगी। एक ऐसी दवा है। इस दवाई के उन लोगों में खास अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जो हमेशा चिड़चिड़े से बने रहते हैं, कसमें खाने, वादे करने की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति जिनमें देखने को मिलती है, तो आप यह दवाई उनको दें। और बूढ़े लोगों की, बुजुर्ग लोगों की यदि याददाश्त खत्म हो गई है या होती जा रही है तो उनके लिए बेराइटा कार्बोनिका 30 पावर की मेरे हाथ में मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी प्रकार से 4-5 बूंद इस दवाई की सुबह शाम यदि बुजुर्ग को स्मृति हानि होती है, श्रवण शक्ति खत्म हो रही है, तो ये दें। अब एक तीसरी दवा दोस्तों मेरे पास है जैलसीमियम। ये आप 30 पावर की लेके आए। यह दवा उन विद्यार्थियों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो किताब खोलते ही सो जाते हैं। जादू के सा काम किताब करती है उनके लिए। वैसे तो नींद आएगी नहीं, लेकिन किताब के आगे बैठे या स्कूल में पढ़ाई के वक्त बैठे, क्लास में बैठे बैठे भी जो सोते रहते हैं, जिनका दिमाग पढ़ाई में लगता ही नहीं, उनके लिए जैलसीमियम दवा 30 पोटेंसी की आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लें और प्रतिदिन सुबह शाम 5-5 बूंद 2 चम्मच गुनगुने पानी में 5 दिनों के लिए ही प्रयोग करें। ऐसा करने से उनकी ये नींद आने की समस्या समाप्त हो जाएगी और उनकी याददाश्त बढ़ेगी, शरीर में ताकत आ जाएगी, जो बेचैन होते हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही एक देसी प्रयोग में बता रहा, सूखा आंवला 100 ग्राम, शतावरी 50 ग्राम और ताल मिश्री 200 ग्राम। सूखा आंवला 100 ग्राम, शतावरी 50 ग्राम और ताल मिश्री 200 ग्राम, इन सब को लाकर कूट पीसकर पाउडर बना लें और एक कांच की शीशी में भर लें। सुबह और शाम 2-2 चम्मच पानी के साथ लें और 2 घंटे तक दूध वगैरह ना पिए। इससे भी आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी बढ़ती है। यदि आप
इस प्रकार का यह बनाने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां मेधावटी और ब्राह्मीवटी के नाम से गोलियां बनाती हैं, जिन्हें आप दूध के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। नहीं तो 5 बादाम की गिरी और 1 अखरोट की गिरी या आधा या 1 अखरोट शाम को पानी में भिगो दें, सुबह उसे छिलका उतार कर कूट लें, रगड़ लें और दूध में मिला के उसे पी लें। उससे भी आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ेगी। अंत में मैं यही आपसे अनुरोध करूंगा, अच्छा विचार रखें, अच्छा ही भोजन करें और अपने जो पढ़ने लिखने की जो चीजें हैं उनका भी खास ध्यान दें कि आप पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि जैसा आप पढ़ेंगे वैसा ही आप सोचेंगे। कहीं आपके दिमाग में कूड़ा करकट तो नहीं डाला जा रहा। जो आज हम देखते सुनते हैं उन्हीं पर ही हमारा विचार कंटिन्यू चलता है और गंदगी, उल्टे विचार बहुत जल्दी कैच कर लिए जाते हैं। और जब हमारी बुद्धि रूपी बर्तन गंदे विचारों से भरा होगा तो उसमें अच्छे विचारों की जगह नहीं बन पाएगी। सबसे पहले अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें, अच्छा देखें, अच्छा पढ़े, अच्छा सुने और अच्छा ही खान पान रखें। अंत में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने कमेंट्स मुझे अवश्य दें और बताएं। अगर आपका इस वीडियो के द्वारा या इसके द्वारा कोई प्रयोग आप करते हैं और अच्छा फील करते हैं तो वो रिजल्ट अवश्य शेयर करें। और साथियों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि मैं अन्य आने वाली वीडियो और अच्छे ढंग से आप सभी के साथ साझा कर सकूं। धन्यवाद।